हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अल्टीमेट गाइडेंस लेके आया हूँ फॉर CUET। अगर आप भी अभी 12th क्लास में हैं एंड आप आगे प्लान कर रहे हैं DU में जाने का, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप DU में कैसे जाओगे। पहले तो सबसे पहले आपको 12th क्लास के बोर्ड्स पे अभी के लिए फोकस करना है। अगर आपकी 12th क्लास की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है तो आपका CUET भी बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली CUET में भी सेम सिलेबस है मोस्टली सारा, बस MCQ पैटर्न में रहता है। और बोर्ड्स में भी आपको पता ही है कि 20 MCQs तो आते ही आते हैं। तो बस यही है, अगर आपकी 12th की तैयारी भी ज़्यादा अच्छी रखोगे तो आपको CUET में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपके पास 12th के बाद क्या क्या ऑप्शन है अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं BCom ऑनर्स करेंगे, BCom करेंगे या साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, जैसे कि CA, CS या फिर CMA, CFA, या फिर बड़े सारे बच्चे इंटरनेशनल कोर्सेज भी प्लान करते हैं, जैसे कि ACCA जो कि फॉरेन का CA टाइप होता है, एंड CPA भी होता है USA का CA। बट वो अभी ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि USA ने इंडियंस पर वो स्टॉप लगाया हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल 12th के बाद आपको क्या करना है। 12th के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपके पास आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। 3 होते हैं आपके पास डोमेन, आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं जो कि कंपलसरी है। 3 आपके डोमेन होते हैं और एक आपको इंग्लिश या फिर एक आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है या फिर किसी को BCom ऑनर्स करनी है, उस हर एक डिग्री के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अभी इस वक्त हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए CUET के लिए कैसे तैयारी करनी है। 12th के बाद आप CUET के अलावा और क्या पेपर दे सकते हो बाई चांस अगर आपका CUET नहीं होता, कि आप किसी और कॉलेज के भी एलिजिबल हो सको। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं इसकी। 12th के बाद आपका CUET आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में अगर आप CUET के लिए DU में नहीं जा पाते, विच इज IPU, GGS IPU, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। बड़े सारे बच्चे CUET के साथ इसका फॉर्म भी भरते हैं कि अगर हमारा DU में ना हुआ, क्योंकि DU में भाई रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, इन्होंने SC ST को, OBC को बहुत रिजर्वेशन दिया है, तो बहुत सारे बच्चे सेफर साइड के लिए IPU का फॉर्म भी भरते हैं, जिससे IPU के कॉलेजेस में वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो IPU भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है DU के बाद। ऑब्वियसली DU ने अपना रेपुटेशन बनाया हुआ है, DU टॉप पे है। उसके बाद दिल्ली के अंदर ही किसी को कॉलेज चाहिए तो वो IPU ले सकता है। और IPU के अलावा और अच्छी यूनिवर्सिटीज, अब टॉप की बात करें, अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट है स्टडीज में तो वो डेफिनेटली IIM का एग्जाम दे सकता है। IIM में आपको प्रोग्राम होता है IPM, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स होती है। 3 इयर्स की ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स की मास्टर्स। ये आपको बहुत फायदे देते हैं, इसके लिए आपको दोबारा कैट का पेपर नहीं देना पड़ता। तो अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो इसको एम कर सकता है, अगर कोई नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, अगर वो मेहनत करे तो वो भी कर सकता है। एक ऑप्शन आपके पास ये है। फिर आपके पास कॉमर्स में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आती है, बैंगलोर में शायद वो है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन कोशिश करना CUET आपका बेस्ट टॉप पे रहे। CUET में अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो DU के कॉलेज डेफिनेटली आपको अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, रेप्यूटेटेड है, सबका गोल रहता है भाई SRCC जाना। भाई SRCC इज अ टॉप कॉलेज फॉर कॉमर्स। उसके बाद आपका आ जाता है हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, ये सारे मतलब नॉर्थ कैंपस के टॉप प्रेफरेंस रहते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े अच्छे अच्छे हैं साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में। DU का कोई भी कॉलेज हो ना, बच्चों को खुशी हो जाती है। बट हाँ, अभी मैं कॉलेज में हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले मेरा भी DU में ही है, मेरा श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ऑफ कैंपस में आता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है भाई, एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना बहुत ज़्यादा हाई मत रखना। एक्सपेक्टेशंस आपको हाई नहीं रखनी। भाई DU का नाम जरूर है, आप सोचोगे कॉलेज ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब आप जाओगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है।
इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन मत रख के जाना, अच्छा रहेगा आपके लिए, बट स्टिल ये आपको आगे प्लेसमेंट में काफ़ी मदद कर सकता है क्योंकि आप DU से पास आउट हो तो। सो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स है तो भाई ऐसा नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स चाहिए ही चाहिए होती है। काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं भाई, वो मैथ्स ले लेते हैं पर उनसे मैथ्स होती नहीं है भाई। CUET में MCQ इतने टफ आते हैं, इतने टफ नहीं हो पाती। मैं तो बता रहा हूँ भाई, कॉम्बिनेशन रखना है ना, सबसे बेस्ट बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के लिए क्या है, BSc लो आप, इको लो आप और अकाउंट्स लो। भाई पिछले साल CUET का जो पेपर था ना, उसमें अकाउंट्स का पेपर बहुत ईजी आया था। मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी, बच्चों का काफी जल्दी पेपर हो गया था, बहुत सही पेपर था। BST अपनी इतनी स्ट्रांग रखो ना, सबसे इजी BST का पेपर है, मतलब 20 मिनट में कर दोगे तुम सारे MCQ। अगर तुम प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तुम्हारे को चैप्टर के कंसेप्ट पता है, केस स्टडी तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तुम समझ लो BST तो तुम्हारी ऑन टॉप है भाई। BST में 250 आउट ऑफ 250 इजीएस्ट। इको थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी ट्रिकी है, बट स्टिल इट्स अ इजी सब्जेक्ट। थ्योरी है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। AD AS और नेशनल इनकम के 3-4 न्यूमेरिकल बेस आ जाते हैं, 3-4 से थोड़े ज्यादा ही आते हैं, पर इको बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इको इजी एंड स्कोरिंग है। इको में भी आप 220 से 200 से ऊपर का एम रखोगे तो आराम से आ जाते हैं। अब आई बात इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में कोई लिटरेचर नहीं है, टोटली ग्रामर, बिल्कुल ही सारी ग्रामर है, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सब डियर सर से पढ़ो भाई। कुछ कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, में आपको इतना टेंशन नहीं लेना। हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहा था, बेस्ट अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर बीकॉम प्रोग्राम करना है तो कोशिश करना आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहे, इंग्लिश, इको, BST एंड अकाउंट्स। ये काफ़ी अच्छा वो है। और GAT, GAT को आप ऑप्शन में रखना क्योंकि 4 GAT आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होते हैं। आप 4 डोमेन नहीं ले सकते, डोमेन में आप 3 रख सकते हो। अगर कॉमर्स विद मैथ्स की हो तो प्रेफरेंस देना कि मैथ्स की जगह आप अकाउंट्स लो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है। अकाउंट्स ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है देन मैथ्स। पिछले साल मैथ्स के पेपर में काफ़ी बच्चे फंस गए थे, अकाउंट्स का बहुत ईजी पेपर आया था, तो अकाउंट्स ही लीजिएगा। इंग्लिश, इको, BST, अकाउंट्स एंड GAT 4 सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं क्योंकि आपके बेस्ट होते हैं। तो उस हिसाब से आगे CUET का जब आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका कॉलेज का फॉर्म आता है, जो भी आता है, प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि आपको कैसी प्रेफरेंस बनानी है। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, उसमें बच्चे सारे कॉलेजेस भर देते हैं। टॉप पे ऑब्वियसली जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं वो SRCC, हिंदू, ये सब भरता है। तो आपको आपके स्कोर के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, जो कट ऑफ जाती है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाता है। फिर अगर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको आपकी पहली प्रेफरेंस ही मिल जाती है फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ना आप डाउनग्रेड कर सकते हो, आपको वही लेना पड़ता है। सो यस, दैट्स ऑल अभी के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है ना भाई इसके बाद, एनी डाउट, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि ये कॉलेज कैसा है, कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, अगर मैंने किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। अगर 12th की किसी चीज़ पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वो भी आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।